छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसे लेकर शुक्रवार को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में वरिष्ठ नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव रखा गया। भूपेश बघेल को राजनांदगांव, ताम्रध्वज साहू को महासमुंद, कांकेर से मोहन मरकाम तो वहीं जांजगीर से शिव टहरिया को लड़ाने का सुझाव बैठक में दिया गया। कोरबा से ज्योत्सना महंत और बस्तर से दीपक बैज का नाम भी शामिल है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पर प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि प्रमुख नेताओं से खुले माहौल में चर्चा की गई है। ये चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। मत प्रतिशत हमारा बराबर रहा है। नए और अनुभवी चेहरों पर पार्टी दांव खेलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चुनाव लड़ने पर कहा कि ये फैसला सीईसी लेगा। सबसे बेहतर और सबसे टिकाऊ प्रत्याशी निकल कर आए हैं। चुनाव हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और चुनाव में हार जीत चलती रहती है। आज जो मीटिंग हुई है स्क्रीनिंग कमेटी की, जो आप इशू बता रहे हैं वो हम सब जानते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में पहली बार हम सब लोगों ने जो 11 लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ के सभी प्रोमिनेंट नेताओं से खुले माहौल में चर्चा करी है। सब कैंडिडेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, प्लस और माइनस। और जो आपका सवाल था, हमारी कोशिश रहेगी कि हम नए लोगों को मौका दें, लेकिन जो अनुभवी लोग हैं जो चुनाव जीत सकते हैं उस पर पार्टी अपना दाव खेलेगी। ये चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि जैसा पहले यहाँ चुनाव हुए उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन हमारी इस बार होगा। हमारा वोट शेयर इस विधानसभा चुनाव में कम नहीं हुआ है। हम चुनाव हार जरूर गए, लेकिन मत प्रतिशत हमारा बराबर था पिछली बार की तरह। और सरकार बनने के तुरंत बाद जिस प्रकार से लोगों को लग रहा है कि वादे झूठे किए थे और वो धरातल पर उतर नहीं पा रहे हैं, और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार की भी है, उन सब इशू पर चर्चा करी। आज अच्छा दिन भर का प्रोग्राम रहा। कल भी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी और प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी। पीसीसी, सीएलपी, एक्ससीएम, हम सब लोग मिलकर चर्चा कर रहे हैं और बहुत खुले माहौल में, खुले मन से सब लोग, यही एक लक्ष्य है कि यहाँ पर हम पहले से अभूतपूर्व प्रदर्शन कर मैक्सिमम सीट जीत कर जाएंगे। ये निर्णय सीईसी लेगा, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी जो 11 सीटें हैं सबसे उपयुक्त, सबसे जिताऊ और सबसे बेहतर उम्मीदवार हम लोग दें यहाँ से। सर, ये कहा जा रहा है कि जो नतीजे निकले उसके बाद बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे थे, एग्जिट पोल में माना जा रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन नतीजे कुछ और आए, तो वो जो तैयारी कर रहे थे वो भी निराशा में आ गए और कह रहे हैं कि वो लड़ना नहीं चाहते। तो ऐसे में सिर्फ ऑर्डर चुनाव में हार जीत चलती रहती है। कांग्रेस का कार्यकर्ता जमीन और गांव देहात में मौजूद है। हम लड़ रहे हैं जीतने के लिए और सभी कांग्रेसी उत्साहित हैं आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की प्रमुख रजनी पाटिल ने कहा कि सभी लोकसभा क्षेत्रों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कल प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। सभी ने अपनी अपनी बात सामने रखी है। सभी के मन की बात जानना जरूरी था। लगा नहीं था कि चुनाव में हार होगी, इसलिए सुनना जरूरी था। तो वहीं पूर्व विधायक अमितेश शुक्ल ने कहा कि मुख्य बात ये है कि सक्षम प्रत्याशी को टिकट मिलनी चाहिए। अलग अलग लोकसभा क्षेत्र की चर्चा हुई। बता दें कि आज यानी कि 27 जनवरी को भी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और आज की मीटिंग में लोकसभा के लिए जो लोगों के नाम पूछे गए हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी। रजनी पाटिल का कहना है कि जिसका काम सबसे बेहतर होगा उसे ही टिकट दी जाएगी और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि युवाओं को भी टिकट मिलने की संभावनाएं हैं और सबसे बात जान ली। और कल फिर एक बार पीसी की मीटिंग, प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें भी हम सब आएंगे और उसके बाद में हमारा आगे का प्लान तय करेंगे। कांग्रेस में दो तरह की बातें हो रही हैं। एक कह रहा है कि जो पुराना नेतृत्व है उन लोगों को मौका दिया जाए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नए चेहरों को मौका दिया जाए। देखिए, सभी ने अपनी अपनी बात हमारे सामने रखी है। हम उसके ऊपर विचार करके फिर आपके पास आएंगे, आपको पता चलेगा। वो चेहरे जो खारिज हो चुके, क्या उस पर दोबारा दांव लगाना चाहेंगे? मतलब ये रिस्क लेंगे? अभी हमने तो पहली बार आज रूबरू हुए हैं। हम सब जान रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबकी मन की बात जानना बहुत जरूरी थी, क्योंकि सुनवाई होना ये लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत होती है। तो क्योंकि इतने बड़े हार के बाद जो लगा नहीं था कि हार होगी, तो हार हो गई है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को सुनना बहुत आवश्यक था, वो हमने सुनवाई कर दी। और अभी हमारे सीएलपी लीडर है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे नए इंचार्ज है, सब जोश भर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उस पर अच्छा मार्ग निकल आएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ की मैक्सिमम लोकसभा सीटों में पुराने चेहरों को उतार सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।